आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको सरप्राइज गिफ्ट किया और यह ऐसा सरप्राइज गिफ्ट था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया भी चकरा गया कि बॉस इस पे कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या, क्योंकि विपक्ष तो अपने इंडिया गठबंधन की जोरदार तैयारी में लगा हुआ है। विपक्ष को लग रहा है कि वो तीसरी मीटिंग में लोगो, संयोजक, ऐसी चीजें तय कर देगा। वो लोगों में लगा है, पर नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने साइड करने का काम कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि वो झंडे गाड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सारा खेल ही पलट दिया। आज महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल बनाने की तैयारी चल रही थी, उस पर प्रधानमंत्री ने अपने सरप्राइज गिफ्ट से सीधा ठंडा पानी ही डाल दिया। एक ऐसा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया जिसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा भी नहीं थी, किसी को भनक तक नहीं थी कि ऐसा हो सकता, लेकिन अचानक फैसला आया और एक झटके में देश के 33 करोड़ परिवारों को फायदा भी है। देखिए, राखी आने वाली है और राखी से पहले ही पीएम मोदी ने देश की बहनों को एक गिफ्ट दिया। अब वो गिफ्ट क्या है और उसका चुनावी इंप्लीकेशन क्या है, ये सब बताऊंगा आपको। घरेलू एलपीजी, जो घर में सिलेंडर आता है, 200 रुपए सीधा सस्ता कर दिया, सीधा 200 रुपए एक बार। 14 किलो का जो सिलेंडर है, अभी उसकी कीमत 1103 रुपए थी, लेकिन अब यह सिलेंडर पब्लिक को 903 रुपए का मिलेगा। 200 रुपया जो सब्सिडी वाला है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जैसे रहा होता रहता है। गरीबों के लिए तो सिलेंडर सीधा 400 रुपए सस्ता हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला है, उन गरीबों को तो 400 रुपए की छूट मिलेगी। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पर सिलेंडर अब 703 रुपए का मिलेगा। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना में अब 75 लाख नए मुफ्त कनेक्शन भी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। यानी उज्ज्वला योजना से पीएम मोदी ने देश की बहनों को धुएं से तो मुक्ति दिलाई थी। इस योजना की तारीफ भी बहुत हो चुकी है और अब उसमें और बहनों को गिफ्ट के तौर पर कनेक्शन मिलने जा रहा है और उसके सिलेंडर के दाम सस्ते किए सो अलग। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें और हैं वो भी जरा आपको जाननी चाहिए। पहले जरा सुनिए। अभी तक जो उज्ज्वला योजना है, जिसमें सिलेंडर मिलता है देश की बहनों को, माओं को, उसके तहत 9 करोड़ 58 लाख कनेक्शन दिए गए। ये अभी तक दिए जा चुके हैं। ये है अभी तक 9 करोड़ 58 लाख। अब कह रहे हैं नए कितने देंगे? 75 लाख और दे देंगे। मतलब ये आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शन का। 10 करोड़ 35 लाख माताओं बहनों को सिलेंडर मिल रहा है और 9 करोड़ को तो मिल चुका, 75 लाख को और मिलना है और उनके लिए 400 रुपया सिलेंडर सस्ता भी हो गया। उनको कितने का मिलेगा? अब 703 रुपए का सिलेंडर पड़ेगा। आपको याद होगा कि अभी 15 अगस्त को ही लाल किले से पीएम ने वादा भी किया था कि वो महंगाई से लड़ने में लोगों की जितनी संभव मदद होगी वो करेंगे और उसी कमिटमेंट को ध्यान में रखकर आज सिलेंडर सस्ता करने का फैसला है। एक बात यह भी है कि सिलेंडर के दाम पर विपक्ष चुनावी दांव खेल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस वादा कर रही है कि वो तो 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर दे देंगे। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए में ही दे देंगे सिलेंडर। राजस्थान में अप्रैल से ही कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। इन तीनों राज्यों में कुछ महीने के अंदर चुनाव होने वाला। अच्छा, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर रहता है कि भाई इतना भी मत कर दो कि देश को चुकाने में दिक्कत हो जाए, तो वो 500 रुपए का तो नहीं दे रहे, लेकिन इतना जरूर दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था भी खस्ता हाल ना हो और गरीब का दुख भी मिट जाए। और वो भी कब दे रहे हैं? जब कोरोना के संकट काल से अर्थव्यवस्था पूरी उबर गई। ऐसा नहीं कि वोट चाहिए था तो चलो अभी कुछ भी हाल हो, देश डूब जाए तो डूब जाए, दे देते हैं। नहीं, पहले पूरा निकाला बाहर, उसके बाद अब दे रहे हैं। और पीएम का राखी वाला गिफ्ट विपक्ष के सिलेंडर वाले चुनाव दाव को काउंटर कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ गैस सिलेंडर की नहीं है। पीएम मोदी ये जानते हैं कि महंगाई थोड़ी भी ज्यादा होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना को जून 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल प्रति महीने प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। पिछले साल दिसंबर में इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल कर लिया गया और फिर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को एक साल के लिए फ्री राशन देने का फैसला हुआ। मुफ्त राशन पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है और पिछले 3 साल से यह योजना चली जा रही है। यानी सिलेंडर सस्ता हो गया,
और उस सिलेंडर को लेने के बाद जो खाना पकाना है वो भी तो मिलना चाहिए, तो वो राशन ही फ्री में मिल जा रहा है। मतलब विपक्ष जो है वो ड्राइंग रूम में मीटिंग कर रहा है, यहां नरेंद्र मोदी ने किचन में खेल कर दिया। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी को महिलाओं के वोट भर भर के मिलते हैं, क्योंकि आप शौचालय की बात कर लीजिए, सिलेंडर की बात कर लीजिए, अपना घर मिलने की बात कर लीजिए, महिलाएं ये भूल ही नहीं पाती बॉस कि हमको क्या मिला है। आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ महीनों से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों को टमाटर की महंगाई परेशान कर रही थी। टमाटर के दाम 250-300 रुपए चला गया था, लेकिन हमने आपको तब भी बताया था कि ये सीजनल है, कैसे फसल बर्बाद हुई है उसकी वजह से टमाटर कम हो गया तो अचानक से रॉकेट बनी हुई कीमत, और ये कुछ दिन की बात है, सब सेट हो जाएगा, हमने आपको बताया था। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री इसको देख नहीं रहे। इसी का असर यह हुआ कि अब टमाटर के दाम एकदम से नीचे चले गए। 250-300 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर के दाम अब करीब करीब हर जगह 50 रुपए से कम चला गया भाई। मैसूर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में तो टमाटर 14 रुपए का बिक रहा है, 14 रुपए किलो, जो पहले 140 रुपए का बिक रहा था। यहां पर अगस्त की शुरुआत में पुणे में टमाटर 72 से 100 रुपए किलो मिल रहा था, जो अब 32 से 40 रुपए किलो चला गया। इसी तरह दिल्ली में अगस्त की शुरुआत में टमाटर 150 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 40 से 50 रुपए किलो पर आ गया। अभी तो टमाटर के और सस्ते होने की संभावना है। दाम कम होने की सबसे बड़ी वजह आपूर्ति का बढ़ जाना है। पुणे की मार्केट में हर दिन 11 से 12 हजार क्रेट टमाटर आ रहे हैं, और हर क्रेट में करीब 20 किलो टमाटर होता है। इसी तरह नासिक की मंडी में हर दिन 60 से 65 हजार क्रेट टमाटर आ रहे हैं। होलसेल मार्केट में टमाटर के दाम 20 से 25 रुपए किलो पर आ गए। केंद्र सरकार के बिहाफ पर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नेपाल से 10 टन टमाटर इंपोर्ट कर लिया। ये टमाटर भी सस्ते दाम पर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी में खूब बेचे गए। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि विपक्ष और एजेंडाधारी जो मुद्दा पकड़ते हैं ना, वो ठीक नहीं पकड़ पाते। भाई संकट था, इनफ्लो नहीं था, टमाटर आ नहीं रहा था, फसल बर्बाद हो गई थी, कुछ दिन के लिए कीमत बढ़ी थी, उसको ऐसा फैला दिए जैसे लगा कि अब टमाटर तो कभी 250-300 से नीचे आएगा ही नहीं। अब वो महीने भर के अंदर नीचे आ गया, 14 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए पे आ गया। आपने जितना क्रेडिट लिया नहीं कि अरे देखिए हमने जनता की आवाज उठाई, क्योंकि पब्लिक को सब समझ में आ रहा था कि इस सीजन में होता ही होता है। अब जो है वो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को चला गया कि देखिए बढ़ा भी तो इन्होंने इधर से उधर से अरेंज करके कीमत जो है वो कंट्रोल कर ली। अब जब टमाटर महंगा था तो सरकार ने सस्ते दर पर टमाटर लोगों को उपलब्ध करवा दिए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी नेफेड और सरकारी ऑनलाइन पोर्टल ओएनडीसी के जरिए 70 से 80 रुपए किलो का टमाटर लोगों को पहुंचाया गया। अगस्त के पहले 15 दिन में सिर्फ दिल्ली, राजस्थान और यूपी में 56,000 किलो टमाटर डिस्काउंटेड रेट पर सरकार ने बेचे। इसी तरह से आप देखिए कि हाल फिलहाल में जब प्याज के दाम बढ़ने शुरू हुए तो सरकार ने पिछले हफ्ते से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनसीसीएफ के जरिए 25 रुपए किलो में सस्ता प्याज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। एनसीसीएफ अब तक 11 राज्यों में 25 रुपए किलो के हिसाब से करीब 6,500 टन प्याज लोगों को मुहैया करवा चुका है। त्योहार के सीजन को देखते हुए घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्याज के निर्यात पर 40% का टैक्स अलग लगा दिया गया कि भाई अपने यहां लोगों को ज्यादा जरूरत है तो निर्यात मतलब बाहर मत भेजो, भेजना है तो 40% एक्स्ट्रा टैक्स दो। जब 40% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा तो कोई बाहर नहीं भेजेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा तो यहां सस्ता हो जाएगा। प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 3 लाख टन का बफर स्टॉक पहले ही बना लिया था। उस बफर स्टॉक से प्याज को रिलीज करने का फैसला कर लिया। इस साल प्याज का बफर स्टॉक भी 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया गया और किसानों से 2410 रुपए क्विंटल के हिसाब से 1 लाख टन प्याज खरीदने के लिए कह दिया गया। घरेलू सप्लाई को बेहतर करने के लिए राज्यों को 1400 टन प्याज केंद्र ने भिजवाया जिससे कीमतों पर कंट्रोल लग सके। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित राज्य में भेजा है, कांग्रेस की भी सरकार है तो वहां भी भेज दिया। अब यही पब्लिक देखती है कि एक तरफ अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर दुनिया के देश महंगाई से बाप बाप कर रहे हैं, यहां महंगाई जैसे डोरबेल बजाती है नरेंद्र मोदी जो है उसके बोलते हैं बाहर जाओ, इंतजाम कर देते हैं कि जाओ, घर में घुसने की जरूरत ही नहीं। महंगाई जो है वो डबल डिजिट में जा ही नहीं पा रही। प्याज के दाम अभी प्याज की क्वालिटी के मुताबिक 60 रुपए किलो के आसपास है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि प्याज के दाम को और बढ़ने ना दिया जाए। इसी तरह से चावल के दाम ना बढ़े, चावल की कोई कमी ना रहे, इसके लिए भी सरकार ने पहले से ही कदम उठा लिए। जैसे अभी
बासमती चावल के निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया कि $1200 प्रति टन के नीचे के चावल कॉन्ट्रैक्ट को तत्काल रोक दिया जाए। इसके अलावा उबले हुए चावल के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगा दी, क्योंकि जब भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात को बैन किया था तो उबले हुए चावल की डिमांड बढ़ गई। इससे पहले जुलाई में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि घरेलू सप्लाई पर कोई असर न पड़े। पिछले साल सितंबर में भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। चावल के निर्यात पर इस तरह की सख्ती से पूरी दुनिया बाप बाप कर रही है, क्योंकि दुनिया में 40% चावल की सप्लाई भारत से होती है भाई। इंडिया देता है तो वो खाते हैं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिसका चावल दुनिया के 140 देशों में जाता है। दुनिया में 25% गैर बासमती चावल की सप्लाई भारत करता है, जो चावल यूरोप से लेकर अमेरिका तक जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया हम निर्यात देखें, देश का फायदा देखें या देश के लोगों का फायदा देखें भाई। तो निर्यात रोक दिया चावल का कि पहले अपने यहां का खिलाएंगे कि बाहर के लोगों को खिलाएंगे। बाहर वाले लोग हाथ जोड़ रहेंगे, अरे थोड़ा चावल भेजिए, थोड़ा भेजिए, जिसको बहुत जरूरत थी उसको भेजा भी। लेकिन ये सारे काम नरेंद्र मोदी करते चले जा रहे हैं। यानी महंगाई के मोर्चे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भाई महंगाई तो आएगी, वो रूस और यूक्रेन लड़ेगा तो आपको लगता है कि यहां महंगाई नहीं आएगी? जब दुनिया में आ रही तो हमारे यहां क्यों छोड़ देगी भाई? महंगाई गाड़ी से निकली तो देखेगी कि बगल में इंडिया है तो छोड़ के चली जाएगी, आगे आएगी। आपको उसको बोलना है कि रेड सिग्नल है, आगे जाओ। इसी तरह से विपक्ष के दूसरे मुद्दे भी पीएम मोदी एकदम से खत्म कर दे रहे हैं, उसकी हवा निकाल दे रहे हैं। एक और मुद्दा देखिए आप, रोजगार का। कल ही पीएम मोदी ने नई सरकारी नौकरी पाने वाले 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया। पूरे देश में अलग अलग 45 लोकेशन पर यह नौकरियां दी गई हैं। पिछले साल 22 अक्टूबर को पीएम मोदी ने रोजगार मेला का पहला फेज लॉन्च किया था। इस कैंपेन के तहत 2024 चुनाव से पहले खाली पड़े 10 लाख सरकारी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 9 साल में 9 ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1.5 करोड़ जॉब मिली। पीएम मोदी के एक फैसले ने विपक्ष के साथ एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। अब विपक्ष परेशान, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि यह सब हो जाएगा। अचानक इस मुंह पर क्या किया जाए, तो अब विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हमारी वजह से पीएम मोदी दबाव में आ गए, इसलिए यह सब फैसला लेना पड़ा। अरे बॉस, जब आपका गठबंधन बना भी नहीं था तब भी चावल का निर्यात रोक दिया था। जब आपका गठबंधन बना भी नहीं था तब भी महंगाई जो है वो दुनिया में सबसे कम में से एक, मतलब सबसे कम जिन्होंने कंट्रोल करके रखी थी उसमें से एक देश था भारत। कहां यूपीए के जमाने में डबल डिजिट की महंगाई होती थी, वो भी सारा कंट्रोल किया हुआ 5%, 6%, 4% पे चली गई महंगाई। नहीं बना था भाई तब इंडिया। लेकिन अब लोगों को क्या बोलना है, तो बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तो विपक्ष की 2 बैठक ही हुई है और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी के दाम कम कर दिए गए। यह है इंडिया का दम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि यह चुनावी जुमला है, केंद्र सरकार डरी हुई है। जिसको जैसा नैरेटिव सेट कर रहा है वो ऐसा अपना बना रहा है कि मेरी वजह से हो गया। लेकिन विपक्ष, जिस तरह का रिएक्शन विपक्ष से आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि पीएम मोदी के फैसले से विपक्ष में खलबली मच रही है।